नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीवन आर कोवी ने। इस किताब में 7 आदतें बताई गई हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करती हैं। आज के इस वीडियो में हम इन 7 आदतों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी जीवन को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बने 5-15 मिनट्स। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बने। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। जो भी परिस्थितियां हमारे साथ घटित होती हैं, उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति हमारे पास है। प्रोएक्टिव लोग घटनाओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। की आइडिया, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमारी जिंदगी का आकार तय करती हैं। अगर आप अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके साथ किसी काम में विफलता मिलती है, तो प्रोएक्टिव व्यक्ति इसका जिम्मेदार खुद को ठहराता है और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि रिएक्टिव व्यक्ति दूसरों या परिस्थितियों को दोष देता है। तो प्रोएक्टिव सोच अपनाने के लिए आपको यह समझना होगा कि आप हर स्थिति में चुनाव कर सकते हैं और आपके पास उस स्थिति का नियंत्रण है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें, 15-25 मिनट्स। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। इसका मतलब है कि हमें हर कार्य की शुरुआत में यह स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। इसका उद्देश्य हमारे जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करना है, ताकि हम जानें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। की आइडिया, आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्या आप सिर्फ रोजमर्रा के कामों में फंसे रहना चाहते हैं, या आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? यह आदत हमें यह सिखाती है कि हमारे कार्यों की दिशा हमें पहले से तय करनी चाहिए। एक्शनेबल टिप, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं, यानी अपने जीवन का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट करें। जब आप इस मिशन के साथ अपना हर कदम उठाएंगे, तो आपके फैसले ज्यादा स्पष्ट और सकारात्मक होंगे। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण लें। उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड को बनाने से पहले इसे अपनी कल्पना में देखा और उसकी योजनाएं तैयार की। उनकी सोच ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखा। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहली प्राथमिकताओं को पहले करें, 25-35 मिनट्स। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहली प्राथमिकताओं को पहले करें। इस आदत का मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन कार्यों में फंसे रहें जो हमें नुकसान नहीं, बल्कि सिर्फ व्यस्त रखती हैं। की आइडिया, इस आदत में समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना सिखाया जाता है। हमें समझना होगा कि क्या कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से कार्य सिर्फ तात्कालिक संतुष्टि देने वाले हैं। एक्शनेबल टिप, आप आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 4 खंडों में कामों को बांटें। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जो काम तुरंत और जरूरी है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जो काम महत्वपूर्ण है लेकिन तुरंत नहीं करने हैं। अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, जो काम तात्कालिक हैं लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, जो काम समय की बर्बादी है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों समय प्रबंधन में माहिर हैं। वे अपने कार्यों को प्राथमिकता देने में विश्वास करते हैं। वे हमेशा दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य कामों को टालते हैं या डेलीगेटिंग करते हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन।
विन विन सोचें, 35-45 मिनट्स। चौथी आदत है थिंक विन विन, यानी विन विन सोचें। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में ऐसे समाधान खोजें जो सभी के लिए फायदे का हो। यह आदत हमें यह सिखाती है कि अगर हम दूसरों को जीतने का मौका देंगे तो हम खुद भी जीत सकते हैं। की आइडिया, विन विन का मतलब केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लिए एक ऐसा समाधान ढूंढना है जिसमें दोनों के फायदे हों। यह आदत हमें अपनी सोच में सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है, बजाय इसके कि हम प्रतिस्पर्धा में लिप्त रहें। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने सहयोगियों और कर्मचारियों को सशक्त किया। उन्होंने एप्पल के उत्पादों को सुधारने में सभी को शामिल किया, जिससे कंपनी के लिए एक विन विन स्थिति बनी। 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाएं। 5वीं आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाएं। इस आदत का मतलब है कि हमें पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और तभी अपनी बात कहनी चाहिए। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने संवाद में बहुत बेहतर होते हैं। की आइडिया, अक्सर हम दूसरों की बातें सुनने से पहले ही अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन एक सशक्त संवाद बनाने के लिए हमें पहले पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर अपनी बात साझा करनी चाहिए। एक्शनेबल टिप, एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। दूसरों को सुनते समय पूरी तरह से उनका ध्यान केंद्रित करें। अपनी सोच को शांत रखें और केवल सुनें, बिना किसी पूर्व धारणाओं के। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने इस आदत को पूरी दुनिया में लागू किया। उन्होंने अपने विरोधियों की बातों को सुना और फिर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे उन्हें और उनके देश को शांति मिली। हैबिट 6, सिनर्जाइज, सहयोग करें। छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी सहयोग करें। इसका मतलब है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो एक साथ मिलकर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे अकेले किए गए प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। सिनर्जी का मतलब है कि एक प्लस 3 या उससे भी अधिक। की आइडिया, सहयोगात्मक प्रयासों से हम एक दूसरे की ताकत को समझ सकते हैं और उसे एक साथ जोड़कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह आदत टीम वर्क और साझेदारी की शक्ति को दर्शाती है। एक्शनेबल टिप, किसी भी परियोजना पर काम करते समय टीम के सभी लोगों की विशेषताओं और क्षमताओं को पहचानें और एक दूसरे से सीखें। टीम वर्क को प्राथमिकता दें। एग्जाम्पल, द बीटल्स का बैंड इसका बेहतरीन उदाहरण है। इन चारों ने मिलकर दुनिया भर में संगीत की परिभाषा बदल दी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के विचारों और शक्तियों को साथ मिलाकर काम किया। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को धार देना। आखिरी आदत है शार्पन द सॉ, यानी कुल्हाड़ी को धार देना। इसका मतलब है कि हमें लगातार अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं को सुधारते रहना चाहिए। इसका उद्देश्य है अपने आप को रिफ्रेश करना, ताकि हम बेहतर काम कर सकें और अपने जीवन को प्रभावी बना सकें। की आइडिया, यह आदत हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी क्षमताओं का निरंतर सुधार नहीं करेंगे तो हम थकावट और मानसिक दबाव का शिकार हो सकते हैं। अपने शरीर और मस्तिष्क का उचित ध्यान रखना हमारी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर और अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ने में सहायता मिलती है। 4 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करें। शारीरिक, फिजिकल, नियमित व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं और पर्याप्त नींद लें। मानसिक, मेंटल, नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें और अपने दिमाग को सक्रिय रखें। भावनात्मक, इमोशनल, खुद को और दूसरों को समझें। अपने रिश्तों को मजबूत करें और सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के माध्यम से अपने आंतरिक आत्म से जुड़ें। एक्शनेबल टिप, अपने दिनचर्या में इन चारों क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए एक संतुलित जीवन शैली अपनाएं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना, मानसिक संतुलन के लिए किताबें पढ़ना, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और आध्यात्मिक संतुलन के लिए मेडिटेशन या ध्यान करना।
एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमेशा अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आराम और ध्यान का अभ्यास किया। यही कारण है कि वे न केवल महान वैज्ञानिक थे बल्कि जीवन भर नई खोजों में सक्रिय रहे। कंक्लूजन, नैरेटर। तो दोस्तों, ये थे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 7 आदतें जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू करके अपने जीवन को और अधिक प्रभावी और सफल बना सकते हैं। इन आदतों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। सारांश में कहें तो प्रोएक्टिव बने, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें, हमेशा अपने उद्देश्य को पहले से जानें, पहली प्राथमिकताओं को पहले करें, सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें, विन विन सोचें, दूसरों के साथ मिलकर काम करें ताकि सभी को लाभ हो। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाएं, दूसरों को सुनने की आदत डालें, सहयोग करें, टीम वर्क से बड़ी सफलता प्राप्त करें। कुल्हाड़ी को धार देना, अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखें। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि आपके रिश्ते, आपकी मानसिक स्थिति और आपका आत्मविश्वास भी बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे और भी प्रेरणादायक